लेकिन मैं एक को बधाई देने के लिए पहुंचे हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और आगे की हमारी कई संभावनाओं के मालिक श्री सुनील जाखड़ जी। और मैं चाहूंगा एक बार जरा सुनील जाखड़ जी के लिए आप सब जरा ताली बजाने का काम कर दें। हमारे साबका प्रेसिडेंट और पंजाब कांग्रेस के जमीनी नेता प्रताप सिंह बाजवा जी, हंसपाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। राजेंद्र कौर भट्टल जी, हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, हमारी बड़ी बहन लाल सिंह जी, जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जब उनको नाम ले लिया तो सारे वरिष्ठ लोगों का नाम उसमें जुड़ जाता है। हमारे सांसदगण, हमारे चारों वर्किंग प्रेसिडेंट, कुलजीत नागरा जी, डैनी साहब, संगत सिंह गिलजियान जी और पवन गोयल जी। यहाँ पर हमारे मंचासी AICC के नेता मुझे जी, जो दलितों की आवाज है, वो यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे सभी मिनिस्टर साहिबान, कुछ मंचासीन हैं, कुछ मंच से नीचे बैठे हुए हैं, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व वर्तमान ओहदेदार, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्षगण, हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता साथियों, सांसदगण, जिनका नेतृत्व प्रवीण भी कर रही हैं, मैं आप सब बहनों और भाइयों को आपके इस खुशी के मौके पर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आप सबको कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, प्रियंका गांधी जी की तरफ से आज के इस शुभ मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देने आया हूं। आपको आपका नया प्रधान बहुत बहुत मुबारक। मैं प्रधान जी अपना एजेंडा क्या बताएंगे वो खुद आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस परंपराओं के बल पर आगे बढ़ती है और हमको उन परंपराओं के झंडे को आगे लेकर के चलना है। इसीलिए 137 वर्षों में भी कांग्रेस पार्टी आज भी जवान है और हमारी परंपरा है सबको साथ लेकर के चलने की, सबके साथ खड़े होने की। और सिद्धू साहब, आज मैं सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से सबको साथ लेकर के चलने की ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल रहा हूं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि एक जवान कंधे के तौर पर आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम करेंगे। आपको मेरी बात पसंद नहीं आई, आपको ताली नहीं बजाई, सबको साथ ले। और जब मैं साथ ले चलने की बात कर रहा हूं तो उसमें मैं सामान्य जो कार्यकर्ता हैं मैं सामान्य कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने की बात कर रहा हूं, क्योंकि सामान्य कार्यकर्ता ही हमारी लड़ाई का हिरावल दस्ता है। आप सोनिया गांधी की लड़ाई के हिरावल दस्ते हैं, मगर इतिहास ने पंजाब के कांग्रेस के साथियों आपको ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा किया है जिसमें, और कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ला करके खड़ा किया है ऐसे मोड़ पर, जिस मोड़ पर आपका कंपटीशन कि कौन कांग्रेस के अंदर जीत का टर्निंग पॉइंट बनेगा,
एक पंजाब है और दूसरी तरफ उत्तराखंड है। एक इस समय मेरी कर्मभूमि है और दूसरी मेरी जन्मभूमि है। और हमारे संस्कार कहते हैं कि व्यक्ति की भावनाएं, जन्मभूमि भी कहती है कि तेरी भावनाएं कर्मभूमि के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। अब पंजाब के कांग्रेस के साथियों और सम्मानित नेतागणों, आपको तय करना है कि 2022 में कांग्रेस की जीत के सारे देश में 2024 तक परचम को लहराने का काम पंजाब कांग्रेस को करना है या ये काम आप उत्तराखंड कांग्रेस के ऊपर छोड़ेंगे। और मैं तो चाहूंगा भगवान करे, वाहेगुरु से मैं अरदास करूंगा, मैं सभी यहाँ के देवस्थलों से गुरु ग्रंथ साहिबान, गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करूंगा कि वो हमको इतनी ताकत दे कि हम पंजाब में भी और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की जीत का परचम लहराएं और 2024 में हम देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएं। ठीक है? वाहे श्री गुरु जी का खालसा, वाहे श्री गुरु जी की फतेह। ठीक है? चंगा है ना? और ये काम कैप्टन साहब इतिहास ने आपके कंधों पर डाला है। मैं आपकी मैग्नेनिमिटी का कायल हूं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसकी तरफ हम हमेशा के लिए प्रेरणा के लिए देखते रहे। और जिस तरीके से आपने किसानों की लड़ाई लड़ी और आप गरीबों के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ी है आपने, हर तरीके से जिस प्रकार से पंजाब जैसे सीमांत प्रदेश के अंदर सारी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का संदेश देने का काम किया है, उसके लिए मैं कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि अब आप जिस नौजवान का कभी बचपन में आपने हाथ पकड़ कारोबार सारे पंजाब का तुसीं अगले साडे पार्टी का चलाउणा है और कोई छोटी गल नहीं हुंदी। पंजाब दे विच समस्यावां बहुत ने। नहीं आ रही है आवाज? नहीं आ रही? नहीं सुनती नहीं। क्या देखो कुछ नेड़े तो फिर हुण आ रही है। हुण ओके, गुड गुड। पहली गल तो मैं जिहड़ी गल कहना चाहना है कि जाखड़ साहब और मैं बहुत साल 4 साल असी इकट्ठे रहे हैं। जिन्ना इन्होंने प्यार दिता मैनू, मेरी कोशिश हर वेले रही कि जैसे कबीर नूं प्यार दिंदे आ वही प्यार दिता मैं उन्होंने। और इन्होंने कदे भी ना नहीं की किसी गल। मेरे तो कह रहे हैं कि मैं ना नहीं की, असल मैं इन्होंने कह रहा पूरी कोशिश इन्होंने की। समय लंघ जाता है, लोगों की आशावां बढ़दियां ने, तो फिर थोड़ी देर बाद लोग कहने लग जाते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं तुहानूं दस सकदा जिन्हें इन्होंने किया और जो प्राप्त पंजाब दे विच प्राप्तियां हुई ने, कोई हुकूमत नहीं पहला उठ के कह सकती कि असीं कीता सी। चाहे अज मैं बलबीर जी नूं देख रहा सामने बैठे, कोविड का मसला ये, और सोनी साहब कितने हो तुसीं बैठे। सोनी साहब ने मैडिकल एजुकेशन वालों, इन्होंने हैल्थ वालों जिस तरीके नाल साडी कोविड की जंग लड़ी, मेरा ख्याल पंजाब नंबर 1 ते इस काम च आया है। साडे लोग काफ़ी इस बीमारी दे विच मरे, 16,000 के करीब पंजाबी मरे ने इस बीमारी च। लेकिन इन्होंने दिन रात ये दोनों ने अपने काम किए ने और असी सारे शुक्रगुजार हैं। इस वेले 56
साढ़े नवे केस आए ने और सिर्फ 2 मौतां होईयां ने, जिथे 300 400 मौतां डेली होंदियां सी। और वाहिगुरू करे तीसरा फेरा जिहड़ा कहंदे ने कोविड दा वो ना आवे साडे, लेकिन असीं तैयारी पूरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और मैडिकल एजुकेशन कर रहे हैं ताकि यह काम अगे ना हो। ये तो पहला सामना सानू करना पिया। दूसरा साडी एजुकेशन, सिंगल साहब कित्थे उत्थे आ बैठे ने, पूरे हिंदुस्तान दे विच नंबर 1 प्राइमरी एजुकेशन विच पंजाब नूं नियुक्त किया गया। और ओहदे विच यही नहीं, 3 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छड्ड के साडे इन्हां दे स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों दे विच आए ने, जिथे असीं पूरी कुछ किस्म की इत्थे एजुकेशन की। छोटी गल नहीं होती कुछ, लेकिन ये कीता इन्हां। एग्रीकल्चर दे विच पंजाब को 1 नंबर ते नियुक्त किया गया। पिछले साल जैसे कणक की पैदावार सी, पिछली बार मध्य प्रदेश सी, असीं फिर अगे निकल गए झोने दे विच। तो निका जा 2% धरती पंजाब की और 2% साडे लोग, 2% तो घट भी लोग इन्ना कुछ असीं प्राप्त कर बैठे। तो यह कहना कि गवर्नमेंट किते पिछे रह गई, कोई गल्लां हो जांदियां ने, कई कानूनी व्यवस्था हो जाती है। बरगाड़ी का जिक्र होया, कोटकपूरे का जिक्र होया, बेबल कलां दा होया, जवारके दा होया, ये सारियां गल्लां संबंधित ने कानून नाल। कानून दे विच ये सारे चलान पेश हो गए। अखीरला जिहड़ा चलान सी और इन्हां ने हाई कोर्ट तो स्टेट ने ले लेता सी, वो असीं खत्म करा के परसों ओहदा चलान भी पेश करवा दिता। ये समय लगता है, लेकिन मैं एक वायदा किया सी पंजाब नाल कि असीं कहे जी गल किसी नूं असीं छड्डनी नहीं, जिथे जिथे ये गल्लां कीतियां ने इन्हां ने कीती कोशिश। बरगाड़ी का मसला इन्होंने CBI को लेके भेजता और CBI उत्थे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करनी थी, रखी बैठी सी उस बुक को। सुप्रीम कोर्ट तक जाके असीं वापस लेके आए उस केस को और हुण उत्थे सारे चलान पेश हुए। तो जदों लोग खेडा खेडते हैं ना, अंत विच लोगों ने इन्हों पछाण लिता है। और तुसीं देखना अगले चोण कित्थे होगा, जिथे बादल रहना, कित्थे मजीठा रहना, कोई भी नहीं रहना, बिल्कुल खत्म हो जाना है। तो ये गल्लां एक ये ने। दूसरी गल जो सानू रल के लड़नी पऊ, नवजोत सुनो, इत्थे पहला तो मैं इन्हां मेरा दसदा मैं इन्हां दा रिश्ता की है। रिश्ता इन्हां दा ये है कि 1963 दे विच इहदा जन्म होया और 1963 विच मेरा IMA तो कमीशन होया और मैं चीन के बॉर्डर पर पहुंचा सी। इन्ना फर्क है साडा। और फिर इन्हां दे पिता जी और मेरे माता जी इकट्ठे रहे। वो 1900 अपने DCC के प्रधान से पटियाले दे, और इन्हों के पिता जी उन्होंने एक उदों एको जनरल सैकटरी होंदा सी, एक जनरल सैकटरी से पटियाले दे DCC दे। फिर 1967 में इंदिरा जी ने मेरे मदर नूं लैके लोक सभा दे विच उन्हां दी इलैक्शन करवा के उत्थों जिता के लैके गए और इन्हों के पिता जी प्रधान रहे बन गए से पटियाले दे। और मैं जब 1970 फौज छड़ के आया तो मैनू उदों दसिया गया कि मैं मदर नूं पुछया, कहंदे कि तुसीं इस पंडाल इस स्टेज पे बाहर और सारे पंजाब का वर्कर सुने, सारे मेरी पग दे लड़ने और ऐलान करदा नवजोत सिंह सिद्धू ए निमाणा जा वर्कर कि आज सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस का प्रधान बन गया। प्रधान आज कोई फर्क नहीं रह गया लीडर ते वर्कर। जदों वड्डी नदी खड़खड़ कर दी, चढ़ कर दी, जाके समुंदर दे विच रलदी है ना, तो फिर ओदा कोई अस्तित्व नहीं रहिंदा। नवजोत सिंह सिद्धू एक निमाणा जिहा वर्कर अज इस विराट वर्करां दे समुंदर दे विच पूरी तरह समा चुके, ओदा कोई अस्तित्व नहीं। इस करके जाखड़ साहब नूं मैं कह रहा, मेरी तो शायरी शूरी जी उत्थों निकलदी आ जिथों
कोई सामने कहता थोड़ी परख, जाखड़ साहब कहते थोड़ियां बहुत परखा हुई। मैं किसी को परखना नहीं, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। नवजोत सिंह सिद्धू, धन्यवाद करदा तुहाडा। बड़े अरसे तो मैं सुन रहा सिद्धू प्रधान बनू, सिद्धू प्रधान बन गया, किसी की टीआरपी बढ़ गई, किसी के नाल वर्सेस बन गया, किसी के नाल लड़ाई हो गई, ये वो, ये मसला ही नहीं। कोई भी ओदा मसला ही नहीं। ओदे तो मैं भुआ मारे है, ओदे तो मैं सुट मारे है, कैबिनेटा तो मैं भगा मारिया ने। यह मसला ही नहीं। मसला यह है कि अज पंजाब दा किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है। ईटीटी टीचर खड़े ने सड़कों के उत्ते, मसला है। डॉक्टर खड़े ने, नर्सां नूं रहण नूं थां नहीं। मसला है कि कंडक्टर ड्राइवर धरने दे रहे, धरने ते बैठे हैं। यह मसला मेरे गुरु का। यह मसला है। ते प्रधानगी जाखड़ साहब, पतवंते सजणों, यह प्रधानगी उन्हां मसलियां नूं हल करन दियां उम्मीदां दी प्रधानगी है। उम्मीदां दी। अगर ये मसले हल होंगे तो प्रधानगी पुण्यस्थली है, तीर्थों वर्गी है। अगर ये मसले हल नहीं होंगे और मेरे गुरु का इंसाफ नहीं होंगे तो कख नहीं है। फिर कख नहीं। ये साफा मेरे दसम पिता का बख्शिया, ये वर्कर भी उस साफे च बिस्तर लाऊ। सिद्धू इत्थे बिस्तर, इस ऑफिस च बिस्तर लाऊ ते विरोधियों का डब्बा बिस्तर गोल करूं ते नारा गूंजू हर वर्कर के दिलों कि जीजा साला रहन नहीं देना, कोठे ते तोता तैन नहीं देना। जितन मेरे गुरु का इंसाफ हो, जितन इस गुरु के कुकर की वफा नूं भाग लगणगे, उदन मनु पंजाब का कार्यकर्ता जिउंदा, पंजाब का वर्कर जिउंदा। पंजाब पुछदा है, पंजाब सवाल करदा है, मावां दियां कुखां उजड़ गईयां। पंजाब सवाल करदा कित्थे ओ वड्डे मगरमच्छ जिन्होंने चिट्टा बेच चिट्टा खवा मावा बेवा करतियां, उन्होंने नाम देने पैणगे, उन्होंने धोना पैना। पंजाब पुछदा, पंजाब सवाल करदा
6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਟੰਗਣਾ ਪਊ ਜੇ ਨਾ ਟੰਗਿਆ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ। ਇਹ ਆਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ 18 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ? ਕਿਉਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲੀ ਲਾਹੌਰ, ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਡੁਬੋਇਆ, ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੂੜਾ ਬੰਨ ਕੇ 4-4 ਦਿਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਹੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਦਰਦ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਦਰਦ ਚ ਡੁੱਬੇ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਗੂੰ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੁੰ ਪੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਫਾਹਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ, ਟੂ ਬੀ ਸੈਂਟੈਂਸਡ ਬਾਈ ਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਆਡ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿੰਗਸ ਐਮਨਿਸਟੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਭਾਦਸੋਂ ਤੋਂ ਐਮਐਲਸੀ ਬਣਿਆ, ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ? 4 ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰੇ। We should make a difference. We have to make a difference. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ that the spirit of the constitution has been honored. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ, ਕੀ ਸਪਿਰਿਟ? ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜੀਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ,
ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿਲੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੇਧ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਕੀ ਨੇ? ਆਓ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਉਹ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੁੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਵਰਕਰ, ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਖੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਣੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਔਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕਰੋ ਕੱਢੂ, ਕਰੋ ਕੱਢੂ, ਤੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜਾਊ, ਜੋਸ਼ ਭਰੂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਚ, ਬਹਿੰਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਹੈ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੂ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਔਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ सिकंदर कहे भी हालात हो पलट देंगे, पलट देंगे। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। अरे तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, नहीं। मैं सारे का आशीर्वाद लैके सारे नाल लैके चलूंगा। मैं शरेआम कहना कि मेरी चमड़ी मोटी है, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। मैनू एको चीज का सिला कि पंजाब उत्ते किद्दां आउंदा है। पंजाब के लोगों के कल्याण च मैं अपना कल्याण निहित समझदा। यही अरदास करदा। दरबार साहब दुर्गियाना मंदिर, राम तीर्थ, वाल्मीकि तीर्थ, चलियावाला बाग यही दुआ की है। माता दी जोत दे नाल खो के यही दुआ की है कि पंजाब के कल्याण दे विच इस छोटे जे वर्कर सिद्धू का भी कल्याण निहित कर, निहित भला निहित कर। इस करके मैं ज्यादा नहीं बोलना सी, पर जिन्ना बोलना सी विस्फोटक बोलना सी। चंदन का टुकड़ा बबूल के जंगल नालों किते वधिया हुंदा, गल्लां नहीं है। ए आत्मा की आवाज है। मैं थोड़े नाल मोढा ला के खड़ूंगा। मेरी कोई ईगो नहीं, मेरी मैं मुक्की फिर तू ही तू, जिथे मेरी मैं फिर नहीं है तू। ताही उस परमात्मा का आशीर्वाद है। मेरा दिल कोई चिरे का दिल नहीं। जिहड़े विरोध करते हैं वो मैनू बेहतर बनाउणगे, तो जिहड़े मेरी हौसला अफजाई करते आ बैठे भाजी सुख आ बैठे रंधावा साहब, सारे ना कि लेने, सारे रावत साहब, सारे बीबी जी, इन्हें तो गोदी खेडिया मैं। तो जड़े मेरे सिर से हथ धरते आशीर्वाद देंगे, मेरा सुरक्षा कवच है, वो मैनू अगे बढ़ाउंदा है। इस करके थोड़ी ताकत तो बिना अधूरे असी, आत्मा तो बिना शरीर नहीं हुंदा। वर्कर आत्मा है, उस आत्मा का सत्कार करांगे। सत्कार उदों नहीं हुंदा जदों संपर्क टुटदा। आत्म विश्वास की है? आत्म विश्वास है आत्मा नाल संपर्क।
ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਾਂਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 3-3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਊਂਗਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਊਂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਰਖੇ ਉਡਾ ਦੇਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਤੂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਵੱਟ ਨਿਚੋੜ ਦੂੰ, ਨਿਚੋੜ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਜਰਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मंते कबहू न डरूं, न डरूं जब तब जिसूं, जब जाहि लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मंते कबहू न डरूं, न डरूं अरिसूं, जब जाहि लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। बोलो सो निहाल। बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस तो बाद